खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में चल रहे कला महोत्सव विश्व तरंग में साहित्य का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जहां एक ही परिवार के दो पीढ़ियां साथ कदम ताल करती नजर आ रही हैं। पुलिस अधिकारी मलय जैन और उनके पिता रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज देवेंद्र जैन दोनों ही लेखक हैं और उनकी किताबें विश्व रंग में आकर्षण का केंद्र बनी है। ये महोत्सव नए और अनुभवी रचनाकारों को बड़ा मंच दे रहा है। दोनों लेखकों से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने साहित्य और समाज पर अपने विचार साझा किए। राजधानी भोपाल में आयोजित विश्व रंग में कला के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। उसमें साहित्य से लेकर हमारी जो स्थानीय कला संस्कृति है वो भी बखूबी लोग देख रहे हैं। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं हिंदी लेखकों की, तो उसमें भी काफ़ी किताबें यहाँ पर हिंदी लेखकों की देखने को मिल रही है और कई तरह के संवाद भी जो है हिंदी के हो रहे हैं यहाँ पर मंचों पर। हिंदी के दो बेहतरीन लेखक हैं, खासतौर से सर हैं मलय जैन सर हैं। मलय जैन सर AIG हैं पुलिस में और सर फादर हैं उनके, और दोनों ही लेखक हैं, पिता पुत्र दोनों एक घर में लेखक हो तो बात थोड़ी अलग होती है। सर, विश्व रंग एक अपने आप में वैश्विक एक ऐसा मंच बन गया है जो सभी रचनाकारों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर रहा है। आप भी यहाँ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उस कला के रंगों का लुत्फ उठा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, साहित्य, संस्कृति और कला, एक कहावत है ना, साहित्य संस्कृति कला भी है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। जिसके पास में साहित्य संगीत और कला के प्रति प्रेम नहीं है, वो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। तो अगर आपको मनुष्य होना है तो आपको साहित्य, कला, संगीत इनसे जुड़ना पड़ेगा। बचपन से मेरा लगाव साहित्य से रहा है, संगीत से रहा है। शास्त्रीय संगीत मेरा बहुत प्रिय है। मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुनना प्रिय है, तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वही संस्कार हमारे भीतर हैं, वो संस्कार ही हम लोग रूपांतरित हुए हैं प्रकृति के अनुसार हमारे चिरंजीव मलय के ऊपर। मैं देवेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ, और लेखन के प्रति और कविता मेरा संग्रह है, एक फिर लौटेगी हवा, एक कविता संग्रह भी है, और एक मना प्रणाम नाम से एक पुस्तक है, वो आध्यात्मिक दर्शन और साहित्य को लेकर के है, भक्ति काव्य को लेकर के। वो भी 3-4 साल पहले प्रकाशित हुई है इसी ICET प्रकाशन से। और विश्व रंग तो ऐसा है कि संतोष चौबे सर तक पूरे विश्व को ने समेट के रखा हुआ है। संतोष चौबे सर ने इतनी विविधता एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली, मैं नहीं समझता कि इस देश में कोई दूसरा ऐसा होगा जो इतना बड़ा जैसा आयोजन कर सकता है। तो मैं तो हमेशा इनसे जुड़ा हूँ, शुरू से जुड़ा हूँ। तो मिंटो हॉल में भी हुए हैं और भी जगह हुए हैं, तब से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो इसमें आने में मुझे बड़ी मानसिक संतुष्टि मिलती, तृप्ति मिलती है, क्योंकि हमारी पसंद के बहुत सारे लोग जिन्हें हम TV पर सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, कभी जिनसे मिले नहीं, आज यहाँ आने का मौका मिलता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारी। बिल्कुल सर, यानी कि गागर में सागर समेटने वाली बात हो जाती है। मलय सर, व्यंग लिखते हैं आप और अधिकारी भी हैं, फादर से आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं। सर ने बताया कि वो भी एक इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, जज रहे हैं। किस तरह से लेते हैं कि कलम और कहें कारतूस दो चीज़ों का मेल बड़ा मुश्किल होता है? जी। आपका कहना सही है, कलम और कारतूस दोनों को साधना जो है, तो ये देखिए, कलम तो जो है वो बचपन से हाथ में मेरे पापा जी साथ हैं, तो लिखने के संस्कार तो वहीं से आए। हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जो जन्मभूमि चिरगांव, वहाँ से जुड़े हुए, हमारा जो पैतृक गांव है वही है। तो लेखन के संस्कार बचपन से आए, तब से लिखना शुरू किया। और जब नौकरी की भागदौड़ शुरू होती तो वो एक सुखद संयोग है कि मुझे ये पुलिस विभाग में आया। और बस यही दोनों का एक साथ संयोग जो चलता रहता है, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ समृद्ध होती है। जो हमारी पुलिस की सेवाएं, उससे लेखन में कहीं ना कहीं मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, और बतौर लेखक मैं अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। बात और अच्छा वाक्य है कि पिता पुत्र के बीच की जो केमिस्ट्री हमें देखने को मिली, बहुत छोटी उम्र में मलय जी ने जो लिख कर दिया अपने पिता को, चूंकि कहीं ना कहीं एक संस्कार माता पिता से सभी को मिलते हैं, और लेखनी भी शायद मलय जी को अपने पिता से मिली। और दोनों रचनाकार हैं, इस विश्व रंग के इस मंच पर हैं, और दोनों की किताबें निश्चित तौर पर बुक स्टॉल पर हैं। और कहीं ना कहीं एक सुखद अनुभूति भी होती है कि आपके मन की बात किताबों के जरिए लोगों तक जा रही है, तो वो बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उस पर चर्चा भी होती है, और निश्चित ही आत्मसंतोष भी लेखक को मिलता है। विश्व रंग का भी यही मंतव्य है कि जितने भी रचनाकार हैं उनके मन की बात सब आम जन तक पहुंचे, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है, और समाज को वो आईना दिखता है तो स्वाभाविक है कि उसमें सुधार भी होता है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।